तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। बच्चा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। तो बच्चा, जैसा आपको पता होगा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, और बच्चा भी आ रहा है बच्चा, अभी हम खाली उसके बेसिक्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कल बच्चा हमने उसका IUPAC नेम्स के बारे में हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, राइट। तो बच्चा अभी हम क्या करने वाले हैं, कल मैंने कुछ होमवर्क बताया, एक बार हम होमवर्क को डिस्कस करें तो आपका रिकॉल एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बच्चा दिख रहा है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन पाई बॉन्ड। तो बच्चा अगर आपका एक पाई बॉन्ड होना चाहिए तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आपके पास एक ही आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट, है ना, है कि नहीं। तो बच्चा इसमें आपका आंसर क्या आएगा सर? ए। एकदम सिविल आयशा। अब होता क्या ना, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। रीजन क्या बच्चों, देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ओपन करते हो, जैसे मान के जो सी वाला पार्ट है, ये ऐसा बच्चों, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। तो क्या बच्चों, ये आपका एसिड बना, है ना। तो इसमें क्या बच्चों, इसमें भी आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समझ लो। अब ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जो क्या होगा, ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O H। तो ये भी आपका एल्डिहाइड, तो क्या बच्चों क्या बोलोगे, यहाँ पे भी आपका एक से ज्यादा पाई बॉन्ड बनेगा। अब क्या बच्चों, खाली यहाँ पे खाली एक ही, इसी खाली पार्ट में आप खाली एक पाई बॉन्ड, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अब बच्चा देखो, जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान समझिए, है ना। तो आपको बच्चों क्या बोला गया है, आपको 1 से लेकर 7 तक का कार्बन के वहां पे उन्होंने नंबरिंग कर दिया गया, और आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 7 का क्या होगा। अब देखो, ये आप पे 7 है ना, ये आपका यहाँ पे 7 है, कैसा है बच्चों, आप बोलोगे लास्ट वाला sp3 है, देखो जो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना बच्चा। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लास्ट वाला आपका sp3 है, तो आपका डी ऑप्शन तो नहीं आने वाला, तो आपका ऑप्शन लिमिट हो गया। अब बच्चा हमें कहा जाना, अभी हमें जाना है फोर्थ कार्बन पे, देखो 1 2 3, तो फोर्थ कार्बन क्या बच्चों, डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, sp2। sp2 होगा। तो क्या बच्चों, आप बोलोगे फोर्थ वाला आपका sp2 होगा। फिर वो 3 बोले, तो फिर 3 वाला बच्चों कैसा होगा, sp3। sp3। ये आपका sp3 होगा, ये भी आपके से, तो है ना, तो आप बोलोगे मेरा ऑप्शन सी भी आपका नहीं आने वाला। अब 1 2 बच गए, तो अब देखो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, तो 1 कैसा बच्चों, ट्रिपल वन दिख रहा है, तो वो आपका sp होगा, sp। और 2 भी आपका, तो क्या आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों, आपका इजी क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछा गया, है ना। आई गेस सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है, राइट। यस सर। अब देखो, अभी इसका IUPAC ने पूछा गया है। अब बच्चा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चा ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों कैसे करोगे, बच्चों सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। आप पहले ये देखिए, आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप लेफ्ट से राइट साइड करोगे या राइट से लेफ्ट साइड करोगे, लेफ्ट से राइट। होगा आप ये बोलोगे, है ना। दो बच्चों ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6, तो ये तो क्या बच्चों, ये आपका लॉन्ग चेन बनेगा, यस सर। है ना। तो ये कैसा बच्चों, ये आपका ऑक्टेन बना रहा है, ऑक्टार आपका आ गया था ना, तो यहाँ पे हेप्ट बता बोला गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला मेरा। अब देखो थर्ड पोजिशन बच्चों क्या लिखा, क्या जुड़ा है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे थर्ड पे आपका मिथाइल जुड़ा है ना, थर्ड पे आपका मिथाइल जुड़ा है, और फोर्थ पे बच्चों क्या थे बच्चों, देखो आप बोलोगे इथाइल। CH2 से क्या इथाइल जुड़ा हुआ है,
तो बच्चा आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोलोगे, अब देखो ई पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर से, तो बच्चा क्या आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द दैट इज 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन इज द राइट आंसर। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये पार्ट कैसे Yes, करते हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन देखो जरा, है ना। अब बच्चा जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या बच्चों, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, एक जगह पे डबल बॉन्ड है और एक जगह पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें बच्चों क्या पता है, हमें ये पता है कि बच्चा जो आपका डबल बॉन्ड बच्चों उसका प्रेफरेंस ज्यादा है ना, उसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं बच्चा, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, तो sir. बच्चों कैसे तो बच्चों हम कैसे करेंगे, इसका आंसर बच्चों क्या आ सकता है, कहाँ से बच्चों हम नंबर करेंगे, 1 2 3 4 और 5, है ना। दीक्षांत बोल रहा है ऑप्शन सी, सी आएगा बच्चा, पक्का सी आने वाला है ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है बच्चों। देखो तो 5 कार्बन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है और आपका फोर्थ पे, तो क्या बच्चा बोलोगे, आप बोलोगे सी इज दैट इज पेंट 2 इन 5 आइन, ये इसका नाम आ गया। अब बच्चा Yes, sir. 1, अब बच्चा 1 क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा आएगा, तो हम नंबरिंग कभी यहां से हम नहीं करेंगे, है ना। ऊपर वाला नंबरिंग बच्चा हम नहीं करेंगे, ऊपर वाला हम नंबर नहीं करने वाले, बिकॉज डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, राइट, है ना। Yes, sir. जी ये पता चाहिए। Yes, sir. अब बच्चा कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ बेसिक बेसिक टर्म ध्यान रखना, आपको हमेशा बच्चों ध्यान रखना है कि बच्चों क्या होता है, जो आपका नाइट्रो है वो सबसे लीस्ट आता है, वो एकदम लास्ट में आता है। ये सब बेसिक बेसिक ध्यान देना, ओके, क्वेश्चन में आपको आएंगे। अगेन बच्चों, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बच्चों सब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, सब में आपका पेंट पेंट जुड़ा हुआ है, तो बच्चे क्या होगा, आपका 5 कार्बन तो यहाँ पे बन जाएगा, राइट, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ कहाँ से करूँ, अगर मैं ऐसे नंबर कर सकता हूँ 1 2 3 4, एक 5 और 6 भी आएगा, कैसे बच्चों को ऐसा हो सकता है, देखो कैसे बनाऊंगा बच्चों इसको, मैं कैसे बनाऊंगा, स्क्रीन दिख रहा है, ओके ध्यान पे लिखा है। देखो यहाँ पे आपका CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप है, एक कार्बन है, उसके बाद एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सी अगेन बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पे एक आपका CH3 आएगा और एक यहाँ पे आपका CH3 आएगा, राइट बच्चा, हाँ यार आएगा, Yes, sir. बिकॉज आप बच्चों को बोलोगे Yes, इस sir. दो जो आपका लास्ट कार्बन, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब बच्चा बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका, Sir, बताइए। Option A. ऑप्शन नहीं आएगा Yes, sir. बच्चा, हम नंबर कहां से कर सकते हैं, देखो एक 1 2 3 है, 4 5, ऐसा हम कर सकते हैं, या तो बच्चा हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, कैसे करेंगे बताओ। sir, right select. Right अगर select. मैं, हाँ अगर मैं लेफ्ट से बात करूं तो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे 3 पे इन आएगा, अगर आप लेफ्ट से, अगर आप राइट से लेफ्ट तो वहां पे आप बोलोगे, यहाँ पे आपका 2 पे आपका इन आएगा, है ना, 2 पे आपका इन आ रहा है, राइट, 2 पे आपका इन आ रहा है। Yes, sir. तो बच्चों क्या, अब बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला सही होगा, बिकॉज हमें कम नंबर देना है इस वाले पार्ट Yes, को। sir. अब देखो फोर्थ कार्बन पे क्या बच्चों, देखो तो क्या बचेगा, अगर मैं बोलूंगा इस वाले को हमको हटा देना है,
2 पे और 4 पे आपको 2 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल है, पेंट 2 है, तो बच्चों का क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट E. आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर। Sure. तो बच्चों ये सब आपको क्वेश्चन ध्यान से करना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। Yes, Okay. sir. आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों देखो यहाँ पे आपको एक और एक आपको दिख रहा होगा, हाँ, इसका बच्चों नाम क्या आएगा? ट्राई करिए बच्चे, कम ऑन। एक काम करता हूँ बच्चा, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करता हूँ, है ना, आप सारे बच्चे मुझे यहाँ पे पोल में आंसर करेंगे, जिससे क्या मैं Yes, सबका sir. राय देख पाऊंगा। डन बच्चा? Yes, sir. बच्चा मैंने पोल लॉन्च किया है, ए बी और सी डी में से, कम ऑन। सर ए। बच्चा बोलना नहीं है, पोल में आंसर देना है। एक्टिविटी में जाइए, एक्टिविटी में आपके पोल आएगा, एक यहाँ पे छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा छोटा सा, तो वहां पे आपको पोल दिखेगा, वहां पे आपको जगह आंसर वोट डाउन कर, राइट? वोट डाउन करे बच्चों, जिसने वोट डाउन कर दिया वो हैंड रेस करेंगे, और जिनका वोट पोल में दिखा रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों का स्वागत करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा बच्चों, होगा, है ना। अब देखो थर्ड पे Yes. क्या बच्चों, थर्ड पे क्या बच्चों, थर्ड पे आपका इथाइल है। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका इन, तो क्या बच्चों आएगा? आप बोलोगे 3 इथाइल 2 हेक्सेन, है ना, आंसर क्या बच्चों आएगा? बच्चों हम यहाँ पे पोल गन भी करें और आपका आंसर क्या बच्चों? आपका आंसर ए आएगा। किसी बच्चों को डाउट है? एक बच्चे No, ने sir. No, sir. तीन बच्चे ने ऑप्शन बी टिक किया है और एक बच्चे ने ऑप्शन डी टिक किया है। अब बच्चों बोला 3 प्रोफाइल, बच्चा प्रोफाइल थोड़ी है, ये तो इथाइल है ना। प्रोफाइल मतलब कितना बच्चों? तो आप बोलोगे 3 कार्बन होता है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? यस Yes. सर। Yes, sir. अगेन Yes, sir. जी। अब बच्चों यहाँ पे आपका 2 फंक्शन बच्चों यहाँ पे आ रहा है। अब बच्चा सबसे बात ये है, जो भी आपके फंक्शन में आपका कार्बन आता है, जैसे आपका आ गया COH, एल्डिहाइड, कीटोन, करना है बच्चों, यहाँ पे आपको कार्बन काउंट करना है और आपको बच्चों का प्रेफरेंस देना है। तो बच्चों कैसा आएगा? ये 1, ये 2 और 3। 2 पे क्या बच्चों? आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, 1 2 3 प्रो मतलब 3 कार्बन होता है। और बच्चों क्या, ये आपका एसिड है, एसिड उसका लिखते हैं हम, वो चलते हैं हम बोलते हैं ओइक एसिड। तो नाम बच्चों क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी 2-hydroxy प्रोपेनिक एसिड propanoic. आएगा बच्चा, Yes, हाँ या sir. ना? Sir. यस सर। Yes. ओके। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बच्चा, दो ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिए, कैसे आप करोगे इसको, बताइए बच्चा क्या आंसर आ सकता है? अगर बच्चा आप नंबरिंग पे ध्यान दीजिए, बच्चा आप यहाँ पे नंबरिंग पे ध्यान दीजिए। अवनी, आयशा, प्रीति, कार्तिक, बताइए बच्चों क्या आंसर आ सकता है? चैट बॉक्स ओपन है बच्चा आप सबके लिए। अगेन बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा।
sir. D. डी। ओके, आयशा डी बोल रही है। अब देखो, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन लिया। 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो, बी पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूटेनिक एसिड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पता चला होगा, राइट? sir, Yes. जी। तो बच्चों देखो, अगले बच्चों बोलो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। बच्चों आज हम प्रैक्टिस ही करने वाले, बिकॉज प्रैक्टिस को तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। अगेन, रॉन्ग होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आंसर आपको राइट करना, ट्राई करना। रॉन्ग हो चलेगा, यहाँ पे रॉन्ग कर दो क्लास में चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम बस गलती नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बच्चा आइसोब्यूटाइल ग्रुप किसे कहते हैं। कल पता है, कल मैंने आपको एक बताया था आइसोब्यूटाइल के बारे में, याद है बच्चों? आइसोब्यूटाइल के बारे में। yes sir, Yes, sir. तो बच्चों को yes कौन सा sir, ग्रुप, तो बच्चों को कौन सा ग्रुप होगा आइसोब्यूटाइल? 1 बी सी डी। अब देखो, ये तो आपका स्ट्रेट चेन है, तो बच्चा ये तो नहीं आने वाला, ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला, राइट? yes sir, अब देखो बी वाला, देखो बच्चों, देखो कैसे, देखो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा? ये आपका टर्ट, ये आपका टर्ट ब्यूटल होगा, ये आप टर्ट ब्यूटल होगा, है ना? ये आपका टर्ट ब्यूटल होगा। तो आपका आइसो ब्यूटल कैसे हम बच्चे बोल सकते हैं, कौन सा होगा? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? C. option D, ऑप्शन डी। कुछ बच्चे बोल रहे ऑप्शन डी, कुछ बच्चे बोल रहे ऑप्शन सी। बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला बोला गया आइसोब्यूटाइल। अब देखो ये आपका सेकंड में, तो क्या होगा, ये आपका होगा सेकंड, ये क्या होगा, ये आपका होगा सेकंड, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों डी वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है? आई होप Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है बच्चों, रहा है ना? Yes, No, sir. yes sir, अब बचे रहते हैं अभी कुछ बच्चों, हम जेडब्ल्यू का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो ये बच्चा, मतलब कि 2000 बहुत काफी पुराना पेपर है, लेकिन फिर भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। किसमें sp2 हाइब्रिडाइज है ही नहीं। अब मेन बात पता क्या बच्चों, आपको इन सब का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो आप नहीं कर पाओ। अगर मैं एसीटोन की बात, तो क्या बच्चों यहाँ पे कीटोन होता है, ये बच्चा ऐसा होता है, देखो होता है, दैट इज CH3। अभी आप नोट डाउन कर सकते हो, डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका पहला वाला पार्ट है, ये आपका एसीटोन है। बी क्या है बच्चों, ये आपका है एसिडिक एसिड, मतलब कि इथेनोइक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है? सी क्या बच्चों, ये आपका है एसिटोनाइट्राइल। अब बच्चों देखो, जब भी आपको ना ACE दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों? ACE दिखाई दे, करने के बच्चों वहां पे आपका आएगा, उसके बाद आपका और 2 कार्बन होगा, तो बच्चों क्या आएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इससे बोलूंगा मैं एसिटोनाइट्राइल। डी क्या बच्चों बोला गया? एसिटामाइड। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे CH3 C डबल O NH2, ये आपका एसिटामाइड होगा। अब कौन से ऑप्शन में आपको sp2 नहीं दिख रहा है, बताइए? Option C. है ना? तो C option, तो बच्चा मेरा कहना मतलब क्या बच्चों, कभी कभी आपको, अब
अब ये सब क्या बच्चों, ये सर क्या, ये सारे आपके कॉमन नेम्स हैं। तो बच्चों जब आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तो आपको कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम सबका आपको डिफिनेशन पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया गया, देखो ठीक है। अगर बच्चों आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप पहचान आना चाहिए। Yes, कीटोन sir. बच्चे क्या है बच्चों, सीओ, कीटोन में सीओ आता है। एसिड में COOH, अमाइड में CONH2, नाइट्रल में C ट्रिपल बॉन्ड N। आयशा, अवनी, सारे भाई समझ में आया बच्चा, कैसे हमने किया है पार्ट? Yes. sir. Yes, Sir. sir. आई होप बच्चा आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप कुछ नया नया चीज सीख भी रहोगे। Yes, sir. जी, तो Yes, मेन बात sir. क्या बच्चों, अगेन आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। अगेन बच्चों इसका आपको आईयूपीएससी में पूछा गया है। बच्चा मैं अभी यहाँ पे इसका पोल लॉन्च करूंगा बच्चों। अगेन ये सब सारे आपके जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, सारे के सारे जेडब्ल्यू क्वेश्चन है। बच्चा आप ट्राई कीजिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप इसका आंसर बता सकते हो। आईयूपीएससी में ट्राई कीजिए बच्चों, कमेंट ट्राई कीजिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। बच्चा आंसर हो तो चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा बता, तीन बच्चों को उठाया है। बच्चा और 2 मिनट ले लो, कम ऑन ट्राई करो, पर सारे बच्चे ट्राई करेंगे। बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। अगर समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे बोल सकते हो। बच्चों जिन्होंने आंसर टिक कर दिया प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों लास्ट मिनट कम ऑन कीजिए। एक काम करो बच्चों, मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, ओके देखो। एक तो यहाँ पे CH3 है, फिर CO मतलब क्या बच्चों, एक कीटोन है यहाँ पर, एक कार्बन है और यहाँ पे H है। फिर आपका 2 मिथाइल है सेम कार्बन पे। ऐसा है बच्चों। अब सिंपल सी बात है बच्चों, हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 का लॉन्ग कार्बन बना। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 पे कीटोन ग्रुप है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। क्या ये हो सकता है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. चेक करते हैं हमारा आंसर राइट नहीं बताओ क्या बच्चों, यस हमारा आंसर राइट है। तो हमें फंक्शन उससे प्रायोरिटी लेके चलना है।
आई होप बच्चों सबको ये पार्ट समझ में आया होगा, जो हाँ है ना, है ना। देखो ऐसे बच्चों हमें इसका नंबरिंग करना है, इसको करना है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं अभी हम बहुत ढेर सारा हम रिवीजन करते हैं। 2 सेकंड रुकिए बच्चा, 2 सेकंड को बच्चे, 2 सेकंड को। यहाँ पर मैंने अलग लेके आया तो कहाँ चला गया। 2 सेकंड रुकिए बच्चा प्लीज, ओके। पता नहीं मैं लेके आया था पर अभी है ही नहीं उसके पास। दूसरे को बच्चों, ओके। कहाँ चला गया बच्चा। बच्चों तो प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, पता नहीं वो मेरा कहाँ चला गया। पता नहीं क्यों कैसे वो आपका साइड में चला गया बच्चों। तो बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, ठीक है ना, आगे आपको समझ में आएगा, थोड़ा वेट कर लो। अच्छा मुझे बताए बच्चों कि आपका भी स्कूल कब चालू बच्चों होने वाला है, कुछ आइडिया है आपको बच्चा, कब आइडिया है बच्चों आपको। दिन से स्टार्ट हो, आपका स्टार्ट हो गई, बाकी है आपका। मतलब कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब कि जब 12th का जब एग्जाम होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि आप जब 12th में जाओगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे बच्चा कैसा होगा। सर अप्रैल में। नहीं मतलब कि आपका एग्जाम कब किस समय होता है। सर मार्च में। मार्च में होते हैं। मार्च में। ओके, तो ये बच्चों अगेन मैं अगेन बच्चा यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए था पर बाय मिस्टेक। स्क्रीन दिख रही है बच्चा आपको। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा बच्चा एरर आ गया है, स्क्रीन स्लो चल रही है। मुझे लेफ्ट होना पड़ेगा बच्चा। अबे जब से ना मल्टीपल क्लास ले रहे हैं ना बच्चा, तब से क्या हो रहा है, मतलब कि सिस्टम स्लो हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ज्यादा क्लास चल रहा है ना इसलिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर दिक्कत आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बच्चा बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हो। आवाज नहीं आई आपकी। अब स्क्रीन दिख रहा है आपको। यस सर। अच्छे प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले लो। नहीं प्रोसेसर सब सही है, लैपटॉप भी सब सही है, नेट का थोड़ा इशू होता है ना, ठीक है। तो दो बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को हमने किया बच्चों, प्रोसेसर पे लोड कर रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, सिस्टम ठीक है, मेरा टैबलेट पुराना हो चुका है, लगता है मुझे अभी एप्पल का पैड लेना पड़ेगा, है ना। तब शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं। चलिए, यस सर। यस तो एक काम कर दो, अवनी बेटा मुझे पार्सल भेज दो, तो मैं कल ही ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। सर इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है। एक काम कर दो, सब कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो, चलेगा क्या। आयशा, सुरेंद्र, विशव, कार्तिक सबके पास है ना, है कि नहीं, सर जेई क्लियर हो चलेगा। जाएगा तो कर देंगे। अच्छा जे क्लियर होगा तो कर देंगे ऐसा। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो अब बच्चा में ना साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। अब बच्चे देखो अगेन, सर में लिया, ओके। चलो यहाँ पे देखो चुके। अब बच्चा देखो, अगर आपका साइक्लिक फॉर्म बच्चा सा आ रहा है ना, तो बच्चों आपको यहाँ पे सिंपल बच्चा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कार्बन काउंट करना है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन।
ये आपका साइक्लोपेंटेन है, बिकॉज यहाँ पे आपका 5 कार्बन है ना। अब बच्चा वैसे बच्चों क्या होगा, अगर हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की बात, तो कैसा बच्चों का, अगेन 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको बनना है। तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका 6 कार्बन यहाँ पे आएगा, है ना। कैसा बच्चों, आप बोल सकते हो थोड़ा सा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, 6 कार्बन का। अब बच्चा आपको जान कह रहे नहीं होगी, जो आपका साइक्लोहेक्सेन है उसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता नॉर्मली बच्चों, उसका है ना ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये खाली मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये क्या बच्चों, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। कैसा देगा बच्चों, ये आपका एकदम, इसको हम बोले चेयर फॉर्म बोलेंगे। अब देखो बच्चों काउंट करो, देखो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये क्या बच्चों, ऐसा एक्चुअली होता है आपका साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ये क्या बच्चों इस फॉर्म में आपका स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये बच्चे हम पढ़ेंगे, ये भी आपका IIT लेवल चल जाएगा, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन, इसका मैंने उसका उसका मैंने चेयर फॉर्म बनाया बच्चों, ठीक है ना। Yes, अब देखो, अगर बच्चों कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन आ रहा है बच्चों, हम कैसे नाम नंबर करेंगे, देखो अगेन बच्चों ये पार्ट हो गया इथाइल बच्चों, उसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम आ गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन। मिथाइल जोड़ा बच्चों क्या नाम आएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। अल्कोहल आ गया तो बच्चों क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल, बिकॉज हम क्या जानते हैं बच्चों, वो हमेशा बैक साइड में आपका है ना। अगर मान के चलो बच्चों, अगर आपको मल्टीपल आपका आ जा रहा है ना, अगर आपका मल्टीपल, तो क्या बच्चों का, जिसका भी आपका ब्रांच कम हो वहां से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इथाइल है या मिथाइल है, तो बच्चों क्या होगा, आप बच्चों यहाँ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे, जहां से आपको छोटा नंबर आपको आएगा, ठीक है ना। तो जहां पे आपका बड़ा बड़ा ग्रुप होगा, वहां पे मतलब कि जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, वहां से आपको नंबरिंग करना है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, यस ये सर। पार्ट को। ओके yes, तो बच्चा अभी क्या कीजिए बच्चा, देखो आप पे ना ये चारों स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए अपने बुक के अंदर। अगेन दोनों जहाँ पे ये पार्ट है, हमने बच्चों डबल उनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया है, तो 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे, 4 पे इथाइल है, ई पहले आता है, 1 मिथाइल है, 1 पे मिथाइल आएगा, साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे 1 पे आपका डबल बॉन्ड, तो आपका आ गया साइक्लो 1 इन आ गया। तो बच्चों ऐसे इसका नेमिंग होगा। तो बच्चों सारे बच्चे इसको ड्रॉ करिए प्रॉपरली, है ना। तो ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा वहां से आपको नंबरिंग करना है। सारे बच्चे प्रॉपरली करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। प्रीति, विशव, कार्तिक, आ रहा है बच्चा ये पार्ट। yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों होता क्या है ना, आपका टेक्स्ट बुक में ना इतना सारा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो मैं आपको जितना हो सके उतना एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अंकित, क्या सबने नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए। यस सर। Yes, sir. जी बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो वो अच्छा रहता, मजा आता करने में, मजा आएगा आपको, ठीक है। वहां पे ऐसा ही है, बहुत ज्यादा सेम सेम लग रहा है, कैसे हम करेंगे, ओके। तो बच्चा आगे बढ़ सकते हैं क्या, बच्चों में आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। ओके। Yes, sir. Yes, अब देखो बच्चों, अगर आपका यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आपको दिया गया, देखो ऐसा कुछ आपको दिया गया होगा कि आप पे क्या होता है बच्चों, आपका यहाँ पे चेन भी आ रहा है और यहाँ पे आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, जो भी आपका रिंग में आएगा उसको हम क्या, उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने 1 2 3 दिया, 2 पे भी क्या बच्चों, देखो देखो अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों अगर हम क्या है बच्चों, हम नंबर यहाँ से करें ना कि यहाँ से करें, क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका ज्यादा नंबर आएगा, 1 2 3 4। तो 3 4 पर कितना बचा होता है, 3 + 4 होता है 7। तो आपको कम नंबर चाहिए, तो क्या होगा,
इसको हटाओ तो कितना 5 आएगा, तो आपको नंबर यहाँ से करना पड़ेगा। तो बच्चों नाम कैसे करेंगे ध्यान देखो, 2 पे आपका सब्स्टिट्यूशन है, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइक्लो ब्यूट, 4 कार्बन है, सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 इन वायल, 1 पे क्या बच्चों ये पार्ट जुड़ा, और ये आपका लिखा है प्रोपेनॉल, बिकॉज यहाँ पे आपका 3 कार्बन, तो ये आपका प्रोप एनॉल अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों सेम पार्ट यहाँ पे देखो बच्चों, देखो लिखा हुआ है देखो। अब बच्चों अगर आप है ना ये नहीं भी तो भी बच्चों कोई बात, तो भी आपका आंसर राइट है, वो इशू दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बच्चों देखो यहाँ पे लॉन्ग चेन है, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या बच्चों आपको बोलोगे, यहाँ पे आपके एक साइक्लोपेंटीन डबल बॉन्ड आ रहा है। अगेन बच्चों नंबरिंग करेंगे, अब जिससे भी नंबर करो सेम ही नंबर आएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, तो आपको 2 सेम ही नंबर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो तो 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, साइक्लोपेंट 5 कार्बन है, थिन वायल 1 पे आपका सब्स्टिट्यूशन है, फिर आपका अगेन 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटानिक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया। ऐसे बच्चा आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा अगर आपके यहाँ पे कोई भी रिंग सब्स्टिट्यूशन आता है, तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, यस सर। अब बच्चा हम देखो जैसे हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना मिथाइल, है ना, हम बोलते हैं मिथाइल, हम बोलते हैं इथाइल, हम बोलते हैं प्रोपाइल। देखो अब बच्चा क्या बोलो, दो आप बोलोगे 1 पे क्या बच्चों, ये 1 पे आपका ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बच्चे बोलोगे, हम ऐसे बोलेंगे पेंट वाइल, 1 पे आइल ऐड होगा, इससे बच्चे यहाँ पे आपका 1 पे आपका आइल ऐड हुआ है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे, है ना, यहाँ पे आपका Yes, आइल आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं मिथाइल, है ना, तो हमने यहाँ पे मिथाइल बोला बिकॉज आपने एक कार्बन यहाँ पे आइल आपको आ रहा है, तो वैसे आपको नोट डाउन करना है। ओके, ऐसा आपको करना पड़ेगा। बच्चों ड्रॉ कर दो, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन देखोगे उतना ज्यादा आप करें। सर एक बार ऊपर वाला क्या बच्चा क्या बोला आपने, है ना, समझा नहीं क्या बोला आपने। हर बार 1 पर ही होगा। अरे मतलब कि फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ ना, देखो ये पहला कार्बन है ना, तो इसलिए 1 आया है ना, फर्स्ट दो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन सब्स्टिट्यूशन ना, सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। यस सर। और भी क्वेश्चन देखे तो आपको और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने ड्रॉ किया बच्चा सबने, अवनी आयशा प्रीति एंड बाकी सारे बच्चे। यस सर। yes, sir. अब बच्चा Yes, देखो sir. अब होता क्या बच्चों ना, आपको स्पायरो कंपाउंड देखने मिलेंगे, बाइसेक्युलर मिलेंगे, देखो बच्चों होता क्या ना, लेकिन ये जो पार्ट है बच्चा आपका जेई में क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो स्पायरो और बाइसेक्युलर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये फिलहाल वो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते थे बच्चों। अब ये पार्ट अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे नाम बच्चों नाम चेंज आ देखो अगेन 1 2 3 कार्बन है, और 3 पे बताओ 3 पे आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है ना। देखो अगेन नंबरिंग बच्चों यहाँ से किया है, नंबरिंग बच्चों 1 2 3 नंबर किया है, आपको ऐसा नंबर जहाँ पे आपका नाइट्रो का शॉर्टेज ग्रुप पता चले, तो अगेन हमने नंबर यहाँ से 1 2 3 किया है, ब्रैकेट में क्या डाला बच्चों, 3 नाइट्रो साइक्लो पेंटनाइल। देखो अगेन 1 आपको ऐड करना नहीं करना वो ऑप्शनल है, पेंटनाइल प्रोपेन मतलब कि यहाँ पे 3 कार्बन आ गया, 1 2 3 प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन देखो 2 इन आ गया, एसिड है ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड आ जाएगा, तो इसका नाम बना, ये इसका नाम बन जाएगा। ऐसे आपको इसका नामकरण करना पड़ेगा। ठीक है ना,
अब देखो जैसे आपके साइक्लोहेक्सेनल पार्ट है, तो बच्चों क्या बोला, देखो बच्चों ऐसे बोला गया देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चा ये बात देखो बच्चों, इसको देखो, अगर मैं आपको ऐसा ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया CHO, तो बच्चा इसको ध्यान रखना, जो आपका ये CHO है, इससे बच्चों क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या बच्चों बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं, दूसरे यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपका खाली कार्बोहाइड्रेट। CHO होगा उससे हम क्या बोलेंगे, इस पूरे ग्रुप को क्या बोले बच्चे बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम आ जाएगा, यस सर। है ना, ये इसका नाम आ जाएगा। अब होता है बच्चों स्कूल में थोड़ा सा ये सब चीज नहीं बता पाता आपको प्रॉपर्ली, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे पूछते हो, जैसे आप लिखे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपको ध्यान से समझना है। सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता हूं 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है और यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, मतलब कि मान के चलो आपका 3, हर एक कार्बन पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, तो एक यहाँ पे आपका और एक CH2 आएगा, यहाँ पे आपका और एक CH2 आएगा। तो आप देखो बच्चों यहाँ इसका बच्चों नाम कैसा होगा, आप देखो बच्चों 1 2 और 3 कार्बन है, और क्या बच्चों हर एक कार्बन पे CH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम बच्चों क्या होगा 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड प्रोपेन, या फिर बच्चा आप ऐसे बोलते हो, आप बच्चों ऐसे बोल सकते हो प्रोपेन 1 2 3 कार्बल्डिहाइड। कैसे बच्चों बोलोगे, प्रोपेन 1 2 3 कार्बल्डिहाइड, ऐसा नाम आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लग जाता है, ये बच्चे का पढ़ो, ये जब 12 में जाओगे तब वहां पे आप पढ़ोगे। आई होप आपको कुछ नया नया सीखने मिल रहा है यहाँ पे, है ना। अगर यस। अगर आपका अगर आपका सिर्फ CH2 है तो ये आपका होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड तो क्या बच्चे क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ऐसा आपको नामकरण करना है, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। तो बच्चा IUPAC ने बहुत ही मजा कुछ, और हाँ एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन, और हाँ इतना हार्ड नहीं पूछे, बेसिक बेसिक पूछते हैं, खाली आपको रूल्स पता होना चाहिए, जो आपका Yes, प्रेफरेंस ऑर्डर है, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पता होना चाहिए बस। अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पड़ता है तो आप हर एक क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी। यस। अब देखो अगेन आपका और सारा एग्जांपल जो कि हमें यहाँ पे किया हुआ है, ये बच्चों देखो, ये तो आपका सिंपल, ये आपका बच्चों सिंपल सेल पार्ट है, देखो यहाँ पे दिया ठीक है ना। आप देखो 5 कार्बन है और आपका हर एक कार्बन पे आपका अलग अलग क्या बच्चा सब्स्टिट्यूशन है, एक पे आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक पे आपका इथाइल जुड़ा हुआ है। और बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी ना एंट्रेंस एग्जाम में CH2 क्या लिखते हैं बच्चों, हम इसको लिखते हैं एमी, एमी मतलब क्या हो बच्चों का मिथाइल होगा, CH3 CH2 हम इसे लिखेंगे इथाइल। बेंजीन को क्या लिखते हैं बच्चों, हम इसे लिखते हैं PH, ऐसे ही बच्चों आपको लिखा हुआ होगा, तो आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। सपोज कर आपको ऐसे दे दिया, सपोज कर आपको ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया H, यहाँ पे आपका डाल दिया ET, सो ET नहीं मान के चलो यहाँ पे डाल दिया आपका ME डाल दिया। अब आप आपको बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, बहुत सिंपल बच्चों, तो अगेन 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो ब्यूट, एल्डिहाइड है ऑल, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऐसे इसका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या Yes, बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है बच्चों, देखो इसका मैंने इसका रिप्लेस किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे चीजों को। यस yes, सर। sir. yes sir.
तो बच्चों जहां से आपका फंक्शन स्टार्ट होता है वहां से आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 2 3 4, 3 पे क्या, 3 पे आपका मिथाइल, तो इसका नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन है। सेम बच्चों यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखो, आपको नंबरिंग 1 2 3 ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा, जहां पे फंक्शन वहां से करना है। तो 1 2 3 4 कर दिया, 2 पे आपका इथाइल दिख रहा है आपको, तो 2 इथाइल ब्यूट, ब्यूट में 4 कार्बन। 3 पे क्या बच्चों, 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो नाम आ गया 3 इन, इन मतलब डबल बॉन्ड आ गया, और फिर आपका आ गया ओइक एसिड, तो 2 इथाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ये इसका नाम आ गया। Yes, ऐसे बच्चा आपको इसका IUPAC नेम स्क्वायर करना है ना yes, sir. जी। ऐसे आपको जो समझ समझ से करना पड़ेगा। अब जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका डाई वाला पार्ट दो, तो यहाँ पे आपका डाई वाला पार्ट आ गया। अगर मान के चलो, अगर आपका दो दो ग्रुप आपका आ जा रहा है साथ साथ, है ना, तो बच्चों ये आपका थोड़ा सा IMP वाला पार्ट है, ये आपका IMP वाला पार्ट है। ऐसे बच्चों नंबरिंग आपका एसिड से किया, 1 2 3 4 5, जैसा बच्चों 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका इथाइल है, 4 पे क्या बच्चों, 4 पे आपका प्रोपाइल है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आप बच्चों क्या बोलोगे, 1 और 5 के आपका 2 एसिड है, तो बच्चों इसका नाम ऐसे भी आ सकते हो, 2 इथाइल 4 प्रोपाइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ऐसे भी इसका नामकरण बच्चों कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया गया होगा 1,5 डाई ओइक एसिड। अगर बच्चों एसिड ग्रुप, अगर बच्चों आपका एसिड ग्रुप दिया हुआ है ना, दिया गया है, अब एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो बच्चों क्या होगा, अगर दो तो बच्चे आपको एक को हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा, हाइड्रोक्स, आपको वहां पे आल यूज कर सकते हैं। तो देखो 7 कार्बन है, तो नाम के बच्चे का अगेन ये भी बच्चा आपका एक IMPL पार्ट नोट करना, तो बच्चा नाम क्या आ गया, 5 हाइड्रोक्सी 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन, फिर आपका आ गया ओइक एसिड। तो ऐसे इसको नोट कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट, समझना है आपको। Yes. यहाँ पे आपको समझ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चा इसको बॉन्ड लाइन बच्चों कैसे बताएंगे, बच्चों हम ऐसे इसको ऐसे बता सकते, देखो एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका OH आ गया, ये दूसरा कार्बन बच्चों क्या है, बच्चों दूसरे कार्बन में आपका 2 मिथाइल है, ऐसे कर दो, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और ये 7वां कार्बन। 5 पे क्या बच्चों, 5 पे आपका OH है। अब क्या होगा ना, अब अगर कोई बच्चा इसको देखेगा ना, तो बोलेगा इससे भाई नहीं करना है ना, तो बच्चा डिफिकल्ट नहीं है, समझदार से करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 5 पे OH है, सेकंड में 2 मिथाइल है, मिथाइल को कर दिखा दिया, तो बच्चों ये इसका नाम आएगा, समझ रहे हैं। तो चाहे उसको जितना भी घुमा दो, ऐसे इसका नाम आ सकता है। तो मैंने आपको बच्चों देखो, आपको मैं अलग अलग वेज दिखा रहा हूँ कि हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं ग्रुप्स को, समझे बच्चा, ऐसे। Yes, sir. तो आपको बॉन्ड लाइन भी धीरे समझना और इस वाले पार्ट को ध्यान समझना है। आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा और कुछ नई नई चीज सीख भी रहोगे, बिकॉज इतना सारा डिटेल में नहीं पढ़ते क्लासरूम में, टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों और भी आपका एग्जाम्पल बच्चों में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बच्चा हम इसको देख सकते हैं।
अब बच्चे यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप भी आ रहा है और दूसरा आपका नाम भी आ रहा है। देखो हमने 2 मिथाइल में कर ये पार्ट भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका आ रहा है दूसरा पार्ट जो कि यहाँ पे आपका नाइट्राइल जुड़ा मतलब कि स्टैंडर्ड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो CN। अगर बच्चों प्रीफिक्स मिलेगा 1 2 3 5 6 4 पे मिथाइल तो क्या नाम बच्चों 4 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। बच्चा कभी कभी नाइट्राइल बोलते हैं कभी कभी साइनाइड बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ केस में आपको इससे आपको नाइट्राइल देखने मिलेगा। Yes, sir. मेजोरिटी आपको नाइट्राइल देखने मिलेगा। फिर बच्चों तो यहाँ पे देखो अगेन बच्चों देखो अमाइड ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो बच्चा ने कैसे करना अगेन 1 2 3 4 है ना। 2 पे क्या बच्चों 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूट 4 कार्बन आ गया बिकॉज 4 कार्बन 1 2 3 4 फंक्शन ग्रुप लेकर। 3 पे क्या बच्चों इन है और लास्ट में अमाइड 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन अमाइड नाम आ गया। अगर आपका सिर्फ OH ग्रुप है और आपका कोई अल्कोहल या एल्डिहाइड है तो बच्चों कैसे आएगा सेकेंड सिंपल लॉन्ग चेन करो हेक्सेन लिखो 4 5 पे कार्बन बच्चों 4 पे आपका इन आ रहा है तो हेक्स 4 इन 2 पे आपको OH है तो आपको 2 आ गया। ऐसा आप इसको रिवाइज कर सकते हो है ना। इसको ऐसा आप इसको रिवाइज करते हो। अगेन लास्ट में तो बच्चा ये तो आपका सिंपल है ये आपका सिंपल वाला ग्रुप है। इसमें आपको खाली ध्यान नहीं रखना है कि ऐसे आपको नंबरिंग करना जहां पे आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कम नंबर पे आ जाए। हम ऐसे इसको नंबरिंग नहीं कर सकते बिकॉज इथाइल यहाँ पर है यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे आपका मिथाइल है ना। और बच्चों और भी आपका एग्जाम्पल्स तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैंने बताया है। देखो अगर बच्चों देखो ये भी एग्जाम्पल है फिर आपका एरोमेटिक वाला पार्ट आता है ना। तो बच्चे क्या बने एरोमेटिक हम बाद में करेंगे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना। अगेन बच्चों टेक्स्ट बुक में जितना भी एग्जाम्पल्स होगा आप खुद से प्रैक्टिस करना जैसे इसको देख देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। Yes, sir. है ना। अब देखो बच्चों अगेन यहाँ पे इसका नंबरिंग किया गया बच्चों देखो सेम वही पार्ट है 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन है 4 में तो क्या नाम है 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल इसका नाम आ गया। बच्चों एक काम करता है अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है तो एक मिनट ड्रॉ करता है मुझे उसका नाम बताइए ठीक है। आप उसका मुझे IUPAC नेम बताइए। चलिए इसका नाम क्या होगा बच्चा बच्चे इसका नाम क्या होगा इसका ही मुझे बताओ। सर 2 क्लोरो 2 इथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो पक्का है बेटा। लॉन्ग कार्बन चेन कहाँ पे आ रहा है और वन वन सर बीच में देखो अब डाउट ये आपको आएगा 1 देखो 1 2 3 ऐसे आप नंबर काउंट करोगे या तो आप 1 2 3 ऐसा आप नंबर काउंट करोगे वो आपको डिसाइड करना है। बताइए हाँ ट्राई कीजिए बच्चा बताइए। एक काम करते हैं पहले इससे कर लेते हैं इस वाले कर लेते हैं चलिए उसका तो वो पूरा वाला हो जाएगा। कैसे करेंगे बच्चा इस वाले बताइए कमान इस वाले ट्राई कीजिए। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ना वो आप अभी बेटा आपने बोला ना वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका कॉमन में आ जाएगा
टर्शियरी बुटा ब्रोमाइड आपका कॉमन में आ जाएगा। आईयूपीएसी में बताइए, आपने सही बोला, कोई गलत नहीं बोला आपने, लेकिन वो कॉमन में आ जाता है वो थोड़ा सा। ये आईयूपीएसी में बताइए। सर 2,2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। नहीं ओके रुको, आयशा आप ट्राई करोगे बच्चा, या प्रिंस दिशांत कोई भी ट्राई करना चाहता है? अवनी आपने क्या बोला बच्चा अभी? 2,2 2, ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन ना, ये थोड़ा गलत है जैसा लग रहा है, इतना ज्यादा नहीं आएगा। सुरेंद्र ने क्या बोला? 1,1 डाई मिथाइल इथेन। अच्छा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। क्या मैं ऐसे नंबर कह सकता बच्चों? लॉन्ग चेन कार्बन का होगा। सर I guess- 2 ब्रोमो 2 मिथाइल आई गेस प्रोपेन। आई गेस अवनी भी यही बोला था, क्या अवनी आपने यही बोला था? तो बच्चे कैसे बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा हो, इसका ऐसा नाम हो सकता है? Yes, sir. क्या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो सकता है? बोलो बच्चा। अच्छा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये आपका होमवर्क होने वाला, ठीक है ना? जितना बच्चे रूल्स बताया आप उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए अच्छे से, है ना? और सैटरडे ऑफ होगा, संडे भी आपका ऑफ होगा। अगेन बच्चों, संडे आपका जो भी टेस्ट होने वाला है, क्या करना बच्चों? थोड़ा सा उसको रिवाइज करना, ठीक है? थोड़ा सा उसको रिवाइज करना प्रॉपरली। यस सर। जो भी आपके प्रीवियस टेस्ट हो चुके उसको थोड़ा रिवाइज करना। और बच्चा, आपको है ना ऑर्गेनिक में से कुछ क्वेश्चन दिखने मिलेंगे, ठीक है बच्चों? जो आता है करना, जो नहीं आता तो छोड़ देना, पर टेस्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है? समझ गए बच्चा? यस सर। Sir. चलिए, सर इसको 2,2 ब्रोमो मिथाइल नहीं लिख सकते? 2, 2 हाँ हाँ वापस बोलो, 2,2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। 2,2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। 2,2 ब्रोमो मिथाइल, नहीं नहीं मिथाइल वर्ड नहीं नहीं, जहां तक मुझे था यही आपका। ओके ठीक है, आपने भी एकदम अपने एकदम सही जा रहे हो। ये फिर भी चेक करना एक बार, है ना? एक बार चेक करना कौन सा आपका एक्यूरेट है। ओके डन बच्चा? यस सर। चलिए, मजा आया बच्चों? यस सर। चलिए बच्चा, बाय बच्चा, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट बच्चा, Sir, good night, sir. बाय बच्चा।